गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड दी हिल्सा फिश के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर है हिल्सा फिश के ऊपर। ये जो सीज़न चल रहा है ये हिल्सा फिश का था, जहाँ सभी लोग जो फिशरमैन्स थे वो ओनली हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते रहते थे, और जो भी मछलियाँ बेचने वाले थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बोलते रहते थे कि आओ ख़रीदो, आज हिल्सा फिश के जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हैं, डाउन हैं। ऐसे ही घरों में भी ऐसे ही बातें चल रही थी कि आप इसे कितने हिल्सा को, आप इस हिल्सा के लिए आपने कितना पे किया। और ऐसे ही कुछ ऐसे जो पैलेस था, मतलब महल था राजा का, किसका, राजा का, वहाँ पर भी यही बातें चल रही थी कोर्टियर्स के बीच में कि तब एक ही जो कोर्टियर था उसने किंग से कहा कि योर मैजेस्टी, क्या आप जानते हैं, आपने उस हिल्सा फिश को देखा जो मैंने पकड़ी थी। किंग जो थे वो हिल्सा फिश के बारे में सुन सुनकर बोर हो चुके थे, इरिटेट हो चुके थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन कोर्टियर पर क्या किया, गुस्सा किया और कहने लगे कि रुको, इन सबको रोको, क्या हिल्सा फिश लगा रखा है, क्या तुम एक कोर्टियर दरबारी हो या फिर एक मछुआरे। फिर जो सभी है चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या है, राजा को अपने गुस्से का एहसास होता है, अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया है, और फिर वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि ये हिल्सा फिश का सीज़न है, मुझे माफ़ करना कि मैंने आप सभी को डांटा। हिल्सा फिश के सीज़न में तो हिल्सा फिश के बारे में ही बातें होती हैं। फिर किंग कहने लगा कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में किसी को बात करने से नहीं रोक सकता, इवन गोपाल भी नहीं रोक सकता। तभी गोपाल कह सकता है कि मैं सोचता हूँ, मैं कर सकता हूँ मैजेस्टी, मेरे राजा, मैं कर सकता हूँ। तभी किंग जो है वो गोपाल को एक चैलेंज कर देते हैं कि अब क्या करो, तुम एक ह्यूज हिल्सा फिश लेके आओ मार्केट से पैलेस तक, और कोई भी, ध्यान रखना, कोई भी तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में कुछ ना पूछे। गोपाल जो है एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों बाद गोपाल क्या करता है, अपने जो हाफ शेवन करता है, अपने आप को हाफ शेव करता है वो। और तब उसकी वाइफ कहती है कि आप हाफ शेवन क्यों हैं, आपका फेस। तो फिर जो गोपाल है वो कहता है कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ एक फ़िश लाने के लिए। तभी वो देखती है क्या कि वो अपने फेस पर क्या है, ऐश लगा रहा है। फिर से पूछने लग जाती है, फिर से गोपाल का वही आंसर होता है कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ फ़िश लाने के लिए। तब वो डिस्ग्रेसफुल क्लोथ्स पहन लेता है गोपाल, और फिर घर से बाहर निकल जाता है। तब उसकी वाइफ फिर से उसे कहती है, और फिर से जो गोपाल है वो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं एक हिल्सा फिश लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं, उसकी वाइफ कहती है कि ये पागल हो चुके हैं। तब रास्ते से जो हिल्सा फिश स्टार्ट कर देता है पैलेस की, हिल्सा फिश लेकर जो गोपाल है वो पैलेस की तरफ जाना शुरू कर देता है। बच्चे किसी किसी तरह की बातें करते हैं कि ये कितना मजाकिया है, या फिर कितना ये पागल हो चुका है, या फिर कुछ कुछ उसके बारे में बातें करते रहते हैं। गोपाल जो है राजा की कोर्ट में पहुंच जाता है, वहाँ दरबारी उसे बाहर ही रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। तभी गोपाल कहता है कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे किंग से मिलना है। और फिर दरबारी से जो है जो सैनिक बाहर, वो उसे कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर गोपाल जो है बहुत तेज़ गाने लग जाता, सिंग करने लग जाता है और डांस करने लग जाता है। बाहर की आवाज़ें सुनकर जो किंग है, किंग को अलग अलग आवाज़ सुनाई देती हैं कि ये इंसान पागल हो चुका है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। और फिर उसे गोपाल की भी आवाज़ सुनाई देती है कि मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। तो तभी जो किंग है वो सैनिक से कहता है कि उस आदमी को मेरे पास लेके आओ
तो सनी कहता है ठीक है, गोपाल को लेके आए वो सभी दरबार के अंदर। और फिर जो दरबार के लोग थे उन्होंने गोपाल को पहचान लिया और कहने लगे ये गोपाल है। किसी ने कहा कि इसने अपना जो है ये पागल हो चुका है। कुछ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये फिर से कोई जॉक कर रहा है। तभी जो है किंग है वो पूछते हैं गोपाल से कि गोपाल तुमने ये क्या किया, क्यों किया। तभी गोपाल उन्हें आंसर करता है कि किंग आप कुछ भूल चुके हैं। किंग कहता है कि मैं क्या भूल चुका हूँ। गोपाल कहता है कि आपने मुझसे एक चैलेंज किया था कि ऐसा होना चाहिए कि तुम मार्केट से पैलेस तक आओ हिल्सा फिश के लेकर और कोई उसके बारे में बात भी ना करे। और मैं आया मार्केट से लेके प्लेस तक यहाँ आया और किसी ने इसके बारे में मुझे कुछ पूछा ही नहीं। किंग को रिमेंबर आ जाता, अपना चैलेंज जो है याद आ जाता है और फिर वो हंसने लगते हैं और गोपाल को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं कि तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिया। स्टूडेंट्स, अब हम वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो किंग है वो ज़्यादा बातें क्यों नहीं करना चाहते थे हिल्सा फिश के बारे में। आंसर होगा आपका इसका बिकॉज द किंग वॉज इरिटेटेड बाय हियरिंग अबाउट हिल्सा फिश। बिकॉज जो किंग है वो इरिटेट हो चुके थे हिल्सा फिश के बारे में सुनकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? The king asked Gopal to buy a huge hilsa fish from the market and ensure that no one should talk to him about the fish on the entire way from the market to the प्लेस। किंग ने कहा था, पूछा तो गोपाल से कहा था कि आप एक ह्यूज हिल्सा फिश लाएंगे मार्केट से और ये दावा करते हुए कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी बातें नहीं करेगा और पूरे रास्ते में मार्केट से लेके प्लेस तक। यही क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। कौन सी भी 3 चीज़ें हैं जो गोपाल ने की तब वो हिल्सा फिश लेने जा रहा था। फर्स्ट है इसमें ही मेड हिमसेल्फ हाफ शिविन। सेकंड है ही स्मेड हिमसेल्फ विद ऐश। और थर्ड है ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन डिसग्रेसफुल मैनर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रॉट द फिश। गोपाल कैसे गया पैलेस के अंदर किंग से मिलने के लिए तब उसने फिश ले ली। आंसर होगा गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जो है वो तेज़ी से सिंग करने लगा और फिर डांस करने लगा जिससे कि किंग को मजबूर होकर उसे अंदर बुलाना ही पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई नो वन seemed to be interested in talking about हिल्सा फिश which गोपाल had bought। तो आंसर इसका क्या होगा कि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करती हूँ मैं। इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था किसके बारे में पूछने के लिए, हिल्सा फिश के बारे में पूछने के लिए जो कि गोपाल ने खरीदी थी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बिकॉज everyone was busy in talking about Gopal disgraceful dressing and manner। बिकॉज क्योंकि हर कोई जो गोपाल का बिजी था टॉकिंग बातें करने में गोपाल के ड्रेसिंग और उसके मैनर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ट्रू और फॉल्स बतानी है।
जिसमें फर्स्ट पार्ट है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। जो राजा थे वो अपना गुस्सा जो थे उसे उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था। ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि एक हिल्सा फिश के बारे में उन्होंने सुना तो उन्हें क्या आ गया, गुस्सा आ गया। गोपाल वॉज अ मैडमैन। गोपाल जो है वो एक मैडमैन है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका फॉल्स होगा, क्योंकि गोपाल कह रहा था क्या वो सब किस लिए कर रहा था, क्योंकि उसने किंग ने उसे चैलेंज किया था, है ना। वो कोई मैडमैन नहीं था। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। गोपाल एक क्लेवर मैन था। क्या होगा, ये ट्रू होगा। फोर्थ है गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स। गोपाल इतना पुअर था कि वो अच्छे से कपड़े नहीं खरीद सकता था। क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स होगा। फिफ्थ है द किंग वॉज एंग्री व्हेन ही वॉज शॉन टू बी रोंग। किंग जो थे वो बहुत गुस्से में आए तब उन्हें जब उन्हें ऐसा हुआ कि वो अपना चैलेंज हार चुके हैं। नहीं, इसका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि किंग जो थे वो हंस रहे थे, क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया वो गोपाल ने कर दिखाया। वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब वर्किंग विद लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करते हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नोटिस हाउ इन अ कॉमिक बुक देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक। Instead, what they say in put in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it onto reported speech. Change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इजीली करना क्या है, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। किस में लिखना है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। इसमें हमसे कहा गया है कि देखिए, जब हम कोई भी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो करेक्टर्स जो भी बातें करते हैं वो बिना मार्क्स के, कुछ भी स्पीच के बिना वो उसे इजीली बोल सकते हैं, उसमें वो बोल पाते हैं। और ऐसे ही हमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में अब सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे लिए किया गया है, जैसे हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। ये क्वेश्चन क्या था ना, चैप्टर में ये क्वेश्चन किया गया था। इसका आंसर क्या होगा, द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही पेड फॉर दैट हिल्सा। जैसे सेकंड आ जाएगा, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन। गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम, आगे लिखिए, यहाँ आ जाएगा यहाँ लिखिए आप, गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस was half shaven। ठीक है, why his face was half shaven। थर्ड करते हैं। थर्ड है, I accept the challenge your majesty। गोपाल told the king that he accepted the challenge, CHALLENGE, challenge। Okay, fourth, I want to see the king। Gopal told the guards that he wanted to see the king। ओके, फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ है, bring the man to me at once। The king ordered the guard to
bring the man to him at once। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में हमें, और हमें इनके मीनिंग्स निकालने हैं डिक्शनरी से। देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर आउन। इनसे फिर क्या है, अपने सेंटेंसेस बनाने, सेंटेंसेस में इन्हें यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट चैलेंज है हमारा, ठीक है। चैलेंज का मीनिंग क्या हो जाएगा? चैलेंज का मीनिंग होगा a call to take part in a contest or competition। ये तो हुआ चैलेंज का मीनिंग। इसका मीनिंग क्या लिखेंगे आप? ए कॉल टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन। उसके बाद सेकंड है हमारा, इसका सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस आप लिख लीजिए। विक्रम एक्सेप्टेड the challenge of his teacher and won prize इसे डिलीट कर देती हूँ, यहाँ तक लिख लीजिए आप। एंड won prize in the annual day ठीक है, सेलिब्रेशन। ठीक है, पूरा क्या हुआ? चैलेंज का मीनिंग हुआ ए कॉल टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन। इसका सेंटेंस हो गया, विक्रम एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ हिज टीचर एंड वॉन प्राइज इन द एनुअल डे सेलिब्रेशन। उसके बाद है मिस्टिक। कौन सा? MYSTIC। इसका क्या लिखना आपको? मीनिंग और सेंटेंस। ठीक है, मीनिंग लिखिए आपका स्पिरिचुअल ठीक है, और ओकल्ट। सेंटेंस आप लिखिए, दी सफिशिएंस लाइक Salim Chisti were mystic।
ठीक है, ये हो जाएगा किसका, मिस्टिक का। लिख लीजिए, मीनिंग है स्पिरिचुअल और ओकल्ट। सेंटेंस है दी सफी सेंट्स लाइक सालिम चिश्ती व मिस्टिक। ओके, उसके बाद आपका थर्ड है कोमिकल। कोमिकल, ठीक है, यहाँ कोमिकल ये आपको दिया गया है। मीनिंग होगा फनी, मीनिंग होगा फनी। सेंटेंस लिख लीजिए, मिस्टर बीन, एक मिनट, मिस्टर बीन is one of the most comical character on television, on television, ठीक है। कॉमिकल का मीन है फनी। सेंटेंस है मिस्टर बीन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑन टेलीविजन। ओके, इसके बाद फोर्थ है आपका कोर्टियर। इसका आप मीनिंग लिख लीजिए, अ पर्सन हु अटेंड्स, अ पर्सन हु attends a royal court as a royal court as a royal advisor, royal advisor to the most important advisor to the king or queen, advisor to the king or queen, ठीक है। A person who attends a royal court as a royal advisor to the king or queen। क्वेश्चन नंबर कोर्टियर का आप अब सेंटेंस लिख लीजिए। सेंटेंस होगा, बीरबल वॉज वन ऑफ द मोस्ट, बीरबल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्टियर, important courtier in Akbar's court, in Akbar's court, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका कोर्टियर के बाद आ जाएगा, एक मिनट, स्मीयरिंग। क्या है ये, यहाँ स्मीयरिंग। इसका मीनिंग होगा कोट और मार्क केयरलेसली with grease or oil। ओके, ग्रीस और ऑयल। इसका आप सेंटेंस लिखेंगे, बिफोर द गेम राकेश smeared his
body with oil. ओके, क्वेश्चन नंबर सबसे अब आ गया हमारा पिक्चर रीडिंग। ठीक है, अब है फर्स्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन है ये, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड टेक्स्ट अलाउड। अब पिक्चर्स देखने हैं हमें, और ये जो पिक्चर्स टेक्स्ट दिया गया है उसे अलाउड रीड करना है। स्टैक बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड, जो एक स्टैक था जो कि पॉन्ड की साइड देख रहा था, उसमें अपनी देख रहा था कि वो कैसा है। हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, हॉर्न्स माने सींग। ठीक है, मेरे हॉर्न्स कितने ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, लेकिन मेरे जो लेग्स हैं वो बहुत ही थिन है, पतले हैं और अगली भी हैं। ठीक है, हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, तभी जो स्टैक है उसे देखते हैं हंटर्स, और फिर वो भागने लगता है कि अपनी लाइफ के लिए भागो बचो यहाँ से। लेट मी हाइड समवेयर, मैं कहीं छुप जाता हूँ ताकि वो मुझे ढूंढते ढूंढते वापस चले जाएं। दीज ब्रांचेस, ओ नो, वो ब्रांचेस में छुपने की कोशिश करता है, बट जो उसके हॉर्न्स हैं वो वहाँ अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं छुप पाता। फिर दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर, ये बहुत ही क्लोज है और इन्हें यहाँ से निकालो। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, मुझे प्राउड है अपने हॉर्न्स पर। कि ये कौन कह रहा था? ये स्टैक कह रहा था। दे कुड हैव कर्स्ड माई डेथ, लेकिन क्या किया इन्होंने, इनकी वजह से मेरी डेथ हो जाती। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, मुझे अपने लेग्स अच्छे नहीं लगते। दे सेव्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया? सेव किया। क्वेश्चंस है आपके, एक मिनट, क्वेश्चंस है अब आपके सेकंड पार्ट में। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन अबाउट ईच पिक्चर। वेयर इज दिस टैग? आंसर हो जाएगा, दिस टैग इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। सेकंड है, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। The stag is about to drink water when he saw his reflection in the pond. जो स्टैग है वो पानी पीने के लिए वहाँ गया था, तब उसने अपनी रिफ्लेक्शन को पॉन्ड में देखा, परछाई को। थर्ड है, डज ही लाइक हिज एंटलर्स, हॉर्न्स, मतलब उसे अपने हॉर्न्स कैसे लगे। तो हॉर्न्स जो हैं, सींग जो होते हैं, उन्हें हम एंटलर्स कहते हैं। ठीक है, यस ही फाइंड्स देम ब्यूटीफुल, यस उसे वो अच्छे लगे। डज ही लाइक हिज लेग्स, उसे अपने लेग्स अच्छे लगे। नो द स्टैग फाइंड्स हिज लेग्स टू बी थिन एंड अगली। ठीक है, फिफ्थ है, वाई इज द स्टैग रनिंग, स्टैग जो है वो रन क्यों कर रहा था। द स्टैग इज रनिंग बिकॉज ही हैज़ बीन चेस्ड बाय द हंटर्स, जो स्टैग है वो रन कर रहा था क्योंकि हंटर्स जो है उसके पीछे भाग रहे थे, इसीलिए। सिक्स्थ है, इज ही एबल टू हाइड इन दी बुशेज, वो झाड़ियों में छुप सका, एबल था वो। नो ही इज नॉट एबल टू हाइड इन दी बुशेज बिकॉज हिज हॉर्न्स गॉट स्टक इन दैम, नहीं वो एबल नहीं था हाइड होने के लिए, छुपने के लिए बुशेज में, बिकॉज उसके जो हॉर्न्स थे वो स्टक हो गए थे उनमें। फोर्थ है, वेयर आर दी हंटर्स नाउ, हंटर्स अब कहाँ थे। दी हंटर्स वर जस्ट बिहाइंड द स्टैग, जो हंटर्स थे वो स्टैग के पीछे थे। एट्थ क्या है, आर दे क्लोजिंग इन ऑन दी स्टैग, यस दे आर क्लोजिंग इन ऑन दी स्टैग। नाइन्थ, इज द स्टैग फ्री, स्टैग फ्री था। द स्टैग वॉज एबल टू रन फास्ट बिकॉज ऑफ हिज लेग्स एंड इज फ्री नाउ। ठीक है, टेंथ है आपका, What does this stag say about his horns and his legs? स्टैग ने क्या कहा अपनी horns और legs के बारे में? The stag says that he was proud of his horns, but he would have been killed because of them. He was ashamed of his legs, but they saved his life. ठीक है, अब क्या है, now write the story in your own words, give it a title. अब हमें वो स्टोरी जो हमें बताई गई है उसे अपने own वर्ड्स में लिखना है और उसका टाइटल लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक।
There was a stag. He lived in a forest. One day he went to drink water in a pond. He saw his reflection in the pond. He felt proud of his beautiful antlers, माने horns. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं horns. Then he saw his legs. He was upset because they were thin and ugly. Suddenly, there were hunters behind him. The stag ran to save his life. He wanted to hide in the bushes but could not as his antlers were stuck in them. He found the hunters just behind him. He ran for his life and was finally saved. At the end, he realized that he was feeling proud of his antlers because he would have been killed because of them. He felt ashamed of his legs but was able to save his life ultimately because of them. The title is The Stag and His Beautiful Horns. Okay, इसके बाद complete the following word ladder with the help of clues given below. ये word ladder जो है complete करनी है. फर्स्ट में आ जाएगा आपका, फर्स्ट में आपका होगा, यहाँ क्या दिया गया, जस्ट अ मिनट, यहाँ है C&S, तो यहाँ आ जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस क्या आ गया, मदर विल बी वेरी डैश इफ़ यू डू नॉट गो टू स्कूल, तो इसका आ जाएगा CROSS. ठीक है. उसके बाद देखते हैं सेकंड को जो पॉइंट है वो क्लू है वो है एज सुन एज ही कोट डैश ऑफ टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग. सो इसका है साइट, SIGHT, साइट. क्या होगा, साइट. अब थर्ड क्या है, थर्ड क्लू है हाउ डू यू लाइक माई डैश किचन गार्डन, बिग इनफ फॉर यू इज इट. सो ये क्या है, टीनी, TINY, टीनी. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ क्लू है आपका माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ अ डैश ओल्ड, नाउ अ ईयर ओल्ड, ईयर. फिफ्थ क्लू स्टैंडिंग ऑन द डैश ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड. यहाँ आ जाएगा रूफ, स्टैंडिंग ऑन द रूफ. Sixth, do not make such a dash, nothing will happen. Such a fuss, FUSS. Seventh, do not cross the dash till the green light comes on. Street, STREET. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं. हमारे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं जिसका नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो या फिर और कोई क्वेश्चंस आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. पार्ट फर्स्ट की वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. थैंक यू.